नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मैराथन नंबर 9 है, जिसमें अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने एलसीएम एसएफ टॉपिक की। तो आज की कंप्लीटली क्लास रहेगी अपनी एलसीएम एसएफ टॉपिक की, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और 9 नंबर की मैराथन आपकी। तो काफ़ी मजेदार वेरिएंट है, काफ़ी अच्छे से जानेंगे अपन। लासा और मासा को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो पहले अपन जान लेते हैं मासा के बारे में, कब मासा क्या होता है, क्योंकि मासा क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे और फिर जब लासा जानेंगे तब लासा क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले मासा की बात कर लेते हैं। मासा क्या होता है, तो दो वैरायटी बता रहे, दोनों में जो पसंद आए वो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मासा की बात कर रहे हैं अपन, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो मासा में बोला तो बड़ा से बड़ा बोलता है, देखो नाम के विपरीत काम होता है। अगर बड़ा से बड़ा बोले लेकिन लेते छोटा छोटा भी, ऐसे कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी बार चला जाए। या जिसका शब्द का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, जिसका। एक बात याद रखिएगा, मासा में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है जिसका, और लासा में होता है जिसमें। मासा में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो क्या होता है आपका, जिसका, और लासा में होता है जिसमें। तो जिसका भाग दी गई संख्या में पूरी बार चला जाए, या तो ये ध्यान रखो। अगर ये ध्यान रखो तो इससे आसान और बताते हैं, दी गई संख्याओं का ओबनिस्ट मान ही में से कहलाता है। जो संख्या आपको दे रखी है उनका जो कॉमन मान है, मतलब ओबनिस्ट मान है, वही में से कहलाता है। तो जो संख्या आपको दे रखी है उनका जो कॉमन मान है या फिर ओबनिस्ट मान है वही क्या कहलाता है, बताओ, में से कहलाता है। जो दी गई संख्या में कॉमन आ जाए, संख्याएं 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कितनी भी दे, उन संख्याओं में जो मान कॉमन आ जाता है वही आपका में से कहलाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं मासा साधारण प्रश्न या मासा पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा है, बोर्ड पर गौर से देखो। चाय के एक थोक विक्रेता के पास विभिन्न प्रकार की 408 किलो, 468 किलो और 516 किलो चाय है। वह उन्हें बिना मिलाए एक माप के डिब्बे में बंद करना चाहता है। ऐसे बड़े से बड़े डिब्बे की क्षमता बताइए। तो बड़े से बड़े डिब्बे की क्षमता मतलब आपसे पूछा गया है क्या, मास है। तो इनका मासा निकाल सकते हैं, 3 विधियाँ हैं, 3 में कोई सी विधि निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि, भाग विधि फर्स्ट, भाग विधि सेकंड। तो भाग विधि फर्स्ट से निकाल रहा हूँ मैं, है ना। इससे तीनों एक साथ लिख दिया, जिसका भाग जा रहा है उसका भाग लगाते जाओ पहले। तो चलो पहले मान लो, जैसे मुझे लग रहा है कि 4 का भाग जा रहा है तो पहले 4 का दे रहे। 4 एकम 4, 2 चौक 8, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 7 चौक 28, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 9 चौक 36। ठीक है, अब भाग दीजिए आप 3 का भी जा सकता है, तो आप 3 का भाग दे दीजिए। 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9, 9 3 27, 4 3 12, 1 3 3। अब आप किसी का भाग नहीं दे सकते क्योंकि कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है जिसका भाग आप देंगे। तो आप कह सकते हैं इनका जो गुणनफल है वही मासा कहलाएगा। तो मासा आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 3 इनका भाग नहीं जाएगा, 41 आ जाएगा ना, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये आ गया आपका मासा। मासा कितना आएगा, 4 गुणा 3 मतलब 12। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 12। तो ऐसा बड़ा से बड़े डिब्बे की जो क्षमता होगी किलोग्राम में वो 12 किलोग्राम होगी। ऐसे बड़े से बड़े डिब्बे की जो क्षमता है किलोग्राम में वो 12 किलोग्राम का डब्बा ले सकते हो आप बिना मिलाए भरने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 12 kg। कुल मिला के क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा बोला था, मतलब आपसे मासे ही पूछा गया था, मतलब आपको मासे निकालना था। लैंग्वेज कैसी भी हो क्वेश्चन की, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते थे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। मासा निकालना सीखे, पहले मासा क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो मासे की बात कर रहे हैं अब, तो इन विधियाँ, दोनों में जो विधियाँ काम आएगी उससे काम में ले लेंगे अपन। देखो, एक स्टोर में 345 लीटर, 120 लीटर और 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा बड़ा आकार होगा जिससे मापी जा सकती है। तो बड़ा से बड़ा आकार जिससे मापी जा सकती है वही मासे निकालेगा, तीनों के साथ लिख के। 345, 120 और 225। अब आप जिसका भाग देना चाहिए दे सकते हो, जैसे 5 का दे रहा हूँ मैं। 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20। 5 का जल्दी पता चलता है भाग देने के लिए, है ना। और फिर 4 पंजे 20, 9 पंजे 45। ठीक है, अब 3 का भाग दे लीजिए आप, 3 का चला जाएगा। 2 3 6, 3 3 9, 8 या 24, 1 3 3। अब देखो 3 का तो जा नहीं रहा है क्योंकि साफ पॉसिबल नहीं इसमें 3 का भाग जाना, तो 3 का भाग नहीं जाना है। तो 3 का भाग जाना चाहिए था, इससे मतलब आगे भाग जा ही नहीं रहा क्योंकि इसमें 7 का भाग जाता है, सिर्फ 49 में और किसी का भी नहीं जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो है सिर्फ 5 का ही भाग जा रहा है, 5 का लाभ किसी का भी नहीं जा रहा है। तो बड़ा से बड़ा जो आकार होगा वो 5 लीटर ही होगा, सिर्फ क्या होगा बताओ, 5 लीटर।
इससे बड़ा आकार आप ले नहीं सकते, क्योंकि इसका भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अपन ने कहा था म से क्या होता, दी गई संख्याओं उभयनिष्ठ मान, मतलब कॉमन मान ही म से कहलाता है। सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, मतलब 5 ही उभयनिष्ठ आ रहा है, 5 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल और आसानी से कर दिया मैंने। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बात करेंगे पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्क्रीन पे क्या कह रहा है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 3 मास्टर डायरेक्टली लिख दिया, इसमें लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट बोल दिया 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समाप्रत्यय है। मतलब अधिकतम समाप्रत्यय मतलब मासा ज्ञात करना है इनका अधिकतम समाप्रत्यय। तो दे रखा सबका मासा निकाल देंगे अपन। ये 42 है, ये 70 है, मासा निकालने का तरीका 98 है, 126 है। अभी फिलहाल चतुश्रेणी का एग्जाम दे रहे हैं, आप ऐसे मासा निकालिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप डायरेक्टली इस प्रकार पॉसिबल कीजिए, जैसे आसान तरीका इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो देखो 6 7 42, 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 का भाग इसमें जा रहा है और 7 का भाग इसमें भी जाएगा। तो पहले मैं 7 का भाग दे लेता कि संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो तो 7 का भाग दे लिया अपन ने। तो देखो 7 6 7 42, 10 7 70, 1 4 7 28 और 1 7 7 8 7 56। अब 2 का भाग दे लो, 2 का जा रहा है, देखो किसी का पहले दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए भाग। ये देखो अब आप कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा आपको, तो दी गई संख्याओं का जो गुणनफल है वही आपका मासा कहलाएगा। तो आपका जो मासा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 14, एग्जैक्ट आंसर होगा 14, कि 7 को 2 से गुणा के कितना आ जाएगा आपका 14, तो मासा आ जाएगा आपका 14। तो इस प्रकार से ये जो भागविधि फर्स्ट है इससे निकालना बिल्कुल आसान है, छोटी संख्या होगा, और ज़्यादा ही बड़ी संख्या आएगी तो फिर भागविधि सेकंड से भी निकालेंगे, वो भी समझाएंगे आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जरूर भागविधि सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपन को, और इस क्वेश्चन के बहाने भागविधि सेकंड भी सीख जाओगे आप। ठीक है, तो चलो देखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276, 1624 में पूरा भाग चल जाए। चलो इस क्वेश्चन के बहाने आपको भागविधि सेकंड बताते हैं। तो जब भी कभी इस बड़ी संख्याओं वाला क्वेश्चन है इस प्रकार का, भाई शुरू के हाथ के 3 क्वेश्चन में जो गुणनखंड विधि इस्तेमाल करी अपन ने उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, जो भागविधि फर्स्ट इस्तेमाल करी सॉरी उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप अगर संख्याएं छोटी हो तो। लेकिन संख्या इस प्रकार की बड़ी हो तो फिर भागविधि सेकंड इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। तो क्या करना पड़ेगा बताओ आपको, पहले सबसे छोटी संख्या का भाग उससे जस्ट बड़ी संख्या में देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में देते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या 522 है, तो 522 का भाग आपको 12 चिंतर में देना पड़ेगा, तो 2 बार जाएगा 1044 हो जाएगा, ऐसे भाग देना है। फिर शेषफल ढूंढना है, तो देखो 2 3 232 आ जाएगा, तो 232 क्या आ जाएगा आपका शेषफल। अब जो शेषफल आए उसका भाग पुराने भाजक में देना है वापस, तो ये 522 में वापस भाग देना है, 2 बार जाएगा 464 हो जाएगा, जब तक देना जब तक 0 नहीं आ जाए भैया। ठीक है, इधर 12 कितना बचा आपका 8 और इधर 11 कितना बच गया आपका 5, ये 58 हो गया। अब 232 में 58 को वापस भाग देंगे, तो ये पुराना भाजक वापस ले लिया, तो 4 बार भाग जाएगा भाई पूरी बार, तो 4 बार पूरी बार भाग चला गया, तो गांठ बांध लेना अंतिम भाजक ही मस कहलाता है भैया। अंतिम भाजक होता है वो क्या कहलाता है, मस है। लेकिन इसमें कंडीशन है, अंतिम भाजक मस तब होगा जब 58 का भाग तीसरी संख्या में भी चला जाए, मतलब 58 का भाग 1624 में भी जाना चाहिए, याद रखना 58 का भाग 1624 में भी जाना चाहिए। 58 का भाग वास्तव में 1624 में जाता है भी, हाँ याद रखिएगा, जब भी तो पॉसिबल है। तो 58 का भाग 1624 में, तो ये आंसर है। नहीं जाता तो फिर 58 को 2 टुकड़े करता मैं, 2 और 29, तो 2 और 29 में जिसका जाता फिर वो आंसर हो जाता। ठीक है, फिलहाल 58 का भाग लगा के देखना जा रहा है, तो आप कह सकते हैं इनका जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। भले चेक करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दो 29 बार, 2 से काट दो आप 8 बार और यही बार। अब 29 थी है ना, 29 दूनी 58 और 29 थी कितना होता है आपका 87 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग लगा के देखना भाग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 58 का, और 58 का नहीं जाए तो फिर 29 का जाएगा, 29 नहीं जाएगा 2 का जाएगा, तो फिर जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 58। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। तीसरी संख्या में भाग जाना जरूरी है भाई, याद रखना। तो यहाँ पर जो मासा है ना उसका भाग तीसरी संख्या में जरूर देना, अगर भाग नहीं जाए ना तो टुकड़े करना, हर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल क्वेश्चंस, जिनमें डायरेक्ट पता चल जाता है मासा क्या होगा, क्योंकि कॉमन मान ही मासा होता है। देखिए
तो नोटिस करो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ये 9 होता है, ये 4 होता है, ये 15 होता है। इनमें से क्या कुछ बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इनका जो मास आएगा वो 1 हो जाएगा। तो जब भी दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसका आंसर 1 होता है। जब भी दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आए या कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं आए तो उनका मास जो होता है वो 1 होता है। इन चारों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ पर मास उनका 1 होता है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन आ जाता है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब एल्जेब्रिक फंक्शन आ गए भी मास निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, गौर से देखिए। तो चलो देखो, यहाँ घाते कॉमन लेनी है आपको। मासा का मतलब ओबेनिस्ट मान मासा कहलाता है, तो छोटी घात मासा आएगी। देखो मतलब कॉमन छोटी घात आती है हमेशा, ठीक है। बोलता बड़ा से बड़ा, लेता छोटा छोटा। तो 1 की पावर 2, 1 की पावर 4, 1 की पावर 8 में कॉमन आएगा 1 की पावर 2। कब घात कॉमन आती है? b की पावर 4, b की पावर 3 और b की पावर 6 में से b की पावर 3 कॉमन आएगी। b की पावर 6, b की पावर c की पावर 8 और c की पावर 2 में से कॉमन आएगा c की पावर 2। ये कॉमन वैल्यू आ गया है। देखो कौन सा ऑप्शन में लिख रहा है वही आपका आंसर है, a² b³ c²। आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी। तो छोटी घात कॉमन आती है, लसम लेते हैं बड़ी घात। नाम के विपरीत काम होता है। मासम लेते हैं छोटी घात, बोलते बड़ा से बड़ा, और लसम बोलते छोटा लेकिन लेते बड़ी घात है। तो कॉमन मान हमेशा छोटी घात आती है। तो यहाँ पर कॉमन ढूंढ रहे अपन, तो मासम अपन कॉमन वैल्यू ले लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 थे, साधारण प्रश्न थे भैया, है ना। मासा के बिल्कुल इजी और साधारण प्रश्न थे। अब आते हैं मासा शेष आधारित प्रश्न। निकालना तो मासा ही है, लेकिन मासा शेष आधारित जो प्रश्न होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो क्या करेंगे, देखो लैंग्वेज बोलिए, सुनो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो दी गई संख्याओं को लिख दो पहले। तो जैसे 243 लिख दिया, फिर जो क्रमशः शेष बच रहा है उनको घटा दो। चाहिए इसमें भाग देने पर 2 बचना चाहिए, इसमें भाग देने पर 3 बचना चाहिए। तो इसमें 2 घटाया कितना आ गया 120, और या 3 घटाया जाएगा 240। अब जो संख्या प्राप्त आए उनका मासा निकाल दीजिए। तो वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इसका भाग इनमें दोगे तो आपका 2 और 3 शेष बचेगा। तो यूँ दिख रहा है तो 120 का डबल है, तो डायरेक्ट 120 का भाग चला जाएगा 1 बार और 2 बार। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 120 हो जाएगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 120। तो 120 का भाग अगर इसमें दोगे तो 2 शेष बचेगा, और इसमें दोगे तो 3 शेष बचेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपका आंसर 120 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं घटा के। ऐसा और भी क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि दिमाग में और बड़े क्लियर हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, इसको नोटिस करो। चलो गौर से देखो, सेम क्वेश्चन करने का। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। तो 989 है ना, अब 5 का भाग देंगे 1327, 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो 5 का भाग देंगे तो 984 हो जाएगा, 7 का भाग देंगे 1320 हो जाएगा। अब इनका मासा निकालेगा, इन्हें क्या निकालेगा मासा। तो मासा दोनों विधियों में किसी से भी निकाल सकते हो, वैसे इनमें भाग जा रहा है किसी न किसी का, इसलिए अपन इससे निकाल देते हैं। तो पहले 4 का भाग दो, 2 चौक 8, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, फिर 4 का दो 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो किसका 3 का भाग दे सकते हो, 8 या 24, 3 दूनी 6, 110 बार, ठीक है। फिर 2 का भाग दो, 4 दूनी 8, 1 2 2 और 55 बार। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो इसमें जो कॉमन आना चाहिए वो आ चुका है। तो 4 तेरी 12 और 12 दूनी 24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 24 है, जिसका भाग इसमें दोगे तो 5 शेष बचेगा और इसमें दोगे तो 7 शेष बचेगा। बिल्कुल सही बात है, चाहो तो भाग लगा देख लेना। वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, जिसका भाग अगर 989 में दोगे तो 5 शेष बचेगा और 1327 में दोगे तो 7 शेष बचेगा। मासा ही निकालना, बस घटाने के बाद निकालना है। तो शेष का मतलब ये होता है। तो जब भी कभी शेष का क्वेश्चन आता है, ये 8 नंबर हो गया। ऐसे कैसा एक और देखो, और बड़ा क्लियर होगा आपके दिमाग में। देखो एक एक के 3 4 क्वेश्चन लेके आए पर, ताकि दिमाग में बड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ अलग अलग शेष बचे हैं 3 संख्याएं। देखो 1050, इसमें से कितना घटाओगे 43, 1250, इसमें से कितना घटाओगे 31, 1650, इसमें से 7 घटाओगे, संख्या लिखनी पड़ेगी 1007,
1219 है ना, और 1643। देखो संख्याएं बड़ी हैं यहाँ पर, और मैंने पहले कहा कि जब भी संख्याएं बड़ी हो ना तो उसे भागवती सेकंड सोल्व करेंगे। सबसे छोटी संख्या को भाग उससे जस्ट बड़ी संख्या में देंगे, ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो 1219 1007 भाग दो एक बार, 2 1, ठीक है, 212 1007 1007 देगी है ना, 4 बार जाएगा 848, ठीक है, यह हो जाएगा आपका 17, 8 गया तो 9, ये कितना बचेगा 5, 59। अब देखो 59 बच गया, ये लो 212, 59 एक इधर भी ऐसे बचेगा, 159 बचेगा, ठीक है। तो एक बार जाएगा 159, अब यहाँ बचेगा कुछ, यहाँ का टारगेट कितना बचेगा आपका 53 है ना, 159। 3 बार भाग पूरी बार चला जाएगा भैया, तो अंतिम बाजेगा यहाँ 53। ये बढ़िया तरीका इसलिए बोला भैया का 53 एक अभाज्य संख्या है, तो अगर आप उस तरीके से करते हैं 2 3 5 7 11 13 12 17 19 अभाज्य संख्या को जो भाग देता है, किसी का भी नहीं जाता भाई भाग, तो 53 तक आप सोच नहीं पाते, इसलिए बेस्ट तरीका है। तो 53 एक अभाज्य संख्या है, और आप चाहो तो इसमें भाग देके देखना, 53 का इसमें भाग जाएगा, जाना पड़ता है भैया, है ना। अगर नहीं जाता है तो फिर एक मस होगा फिर, और ऑप्शन तो ऐसे है नहीं। इसका मतलब दी गई संख्याओं का जो मस है वो क्या होगा बताओ 53। तो 53 वह संख्या जिसका भाग इन तीनों में देने पर पहले में 2 तो 43, दूसरे में 2 31 है, तीसरे में 2 तो 7 से बचेगा भी। तो इंपॉर्टेंट हो गया आपका आंसर होगा 53। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये तीनों क्वेश्चन जो थे आपके मासिक असेस के थे। अब आ जाते हैं अपना अगला टॉपिक लसर। तो अब लसर के बारे में जानेंगे। देखो अपन लसर क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। देखो मासा में अपन ने बोला था जिसका दे रहे थे का सकता जिसका। अब इसमें भी जिसमें लसर में क्या होता है जिसमें, लसर में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है जिसमें। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो यहाँ पर लसर में जब भी याद रखना एक लाइन याद रखना जिसमें, मासम होता है जिसका, तो यहाँ गलती हो जाती है भी। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो दी गई संख्या का भाग पूरी बार चला जाए वो कहलाता है लसर। यहाँ बोलेगा छोटा छोटा लेकिन संख्या बड़ी आएगी भी। लैंग्वेज सुनो, 3 घंटियाँ घर में से 18 सेकंड 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल में बजती है। 9 बजे सुबह एक साथ बजना आरंभ किया, दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार एक साथ बजेगी? कितनी बार बजनी है? 9 बजे से सुबह एक बजना हुआ 1 बजे तक कितनी बार बजेगी ऐसे बोला है। तो पहले दी गई संख्या क्या निकाल लो आप, लसर निकालते हैं बेन का। तो जब भी ऐसे घंटे वाले क्वेश्चन आए तो लसर निकालते हैं हमको। 6 का भाग दे लो 3 बार 4 बार 5 बार, डायरेक्ट 6 का जा रहा था। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसलिए सबको गुणा करना पड़ेगा हमें। तो इनका जो लसर आएगा ना वो आएगा इन सबका गुणनफल। 6 गुणा 6 3 18, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 90 को 4 से गुणा किया 360। लसर आ गया आपको 360 सेकंड। और 360 सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो किसका भाग देना पड़ेगा? 60 का। तो 60 का भाग देके इसको मिनट में बदल दो 6 मिनट आ जाएगा। 360 सेकंड बोलो या 6 मिनट बोलो बात एक ही, मतलब 6 मिनट के अंतराल में बजेगी। कितने मिनट के अंतराल में बजेगी? 6 मिनट के अंतराल में। अब देखो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। अब बताओ 6 मिनट में 1 बार बजेगी, तो बताओ 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? 10 बार। 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? 10 बार। और 1 घंटे में 10 बार बजेगी। देखो 1 घंटा है, 1 घंटे में 10 बार बज रही है, तो वहाँ तो 4 घंटे है। तो 4 घंटे में कम से कितनी बार बजेगी? 40 बार। लेकिन याद रखना हमेशा जितनी काउंटिंग आती है ना उससे 1 बार ज़्यादा बचती है, क्योंकि एक तो शुरुआत की अंत की, उनमें से 1 जोड़ना पड़ता है। तो आंसर आएगा आपका 41 बार। तो जब भी कभी इस प्रकार क्वेश्चन आए ना, जितनी काउंटिंग आपका है उससे 1 बार ज़्यादा बजाना, क्योंकि 1 बार ज़्यादा बचती है। तो आपका आंसर होगा 41 बार। कितनी बार बजेगी बताओ? 41 बार, मतलब 41 बार बजेगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली ऐसा हो जाएगा। लसर निकाल लो, फिर जितनी बार बचती है जितना मिनट आ रहा है उनके हिसाब से जितनी बार निकाल सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका लसर का पहला सवाल।
जिसमें लसा निकाला है अपन ने। और आगे देखो फिर घंटों का क्वेश्चन है, तो घंटे लसा में घंटे क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा रहती है भाई। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन अपन ने घंटे के लिए, 1 घंटे में 5 घंटे कितनी बार बजेगी? यदि वह एक साथ बजना शुरू करे और क्रमशः 5, 6, 8, 12 और 20 सेकंड के अंतराल में बजे, तो देखो तो 5 घंटियाँ कितनी बार बजेगी यदि वे एक साथ बजना शुरू करे और 5, 6, 8 और 1 घंटे में कितनी बार बजेगी वो देखो। 5, 6, 8, 12 और 20 सेकंड। लसा लो फटाफट इनका, लसा ले सकते हैं अपन। तो पहले 2 का भाग दे लो, 2 का चला जाएगा सब में, तो 2 का 2 आना इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, 6 बार और 10 बार। फिर 2 का चला जाएगा आपका, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 बार, 3 बार और 5 बार। ठीक है, अब 3 का 2, 5 1 बार है ना, 1 बार और ये 5। अब 5 का 2, 1 बार 1 बार 2 1 बार। तो आप कह सकते हैं आपके सामने 1 बार जा रहा है ना। तो इनको गुणा कर दो तो आपका लस आ जाएगा। ये 2 भी लेना है, ये 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। लस आ गया आपको 120 सेकंड। 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब 60 का भाग लगा लो, मिनट में बदल देंगे तो आ जाएगा 2 मिनट। मतलब 2 मिनट में 1 बार बजेगी, 2 मिनट में 1 बार। तो 1 घंटे में कितनी बार बजेगी भैया? 2 मिनट में 1 बार बजेगी, 30 बार तो आ गया 1 घंटे का है ना। और 1 बार एक्स्ट्रा लेते हैं अपन, टोटल कितनी बार बजेगी? 31 बार। 2 मिनट में 1 बार बजेगी तो देखो 1 घंटे में 31 बार बजेगी है ना। 2 मिनट में 1 बार तो 60 मिनट में 30 बार और 1 एक्स्ट्रा लेते हैं अपन, तो 31 बार आप, तो टोटल 31 बार बजेगी। बिल्कुल सिंपल है, 5 घंटे एक साथ बजेगी 31 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब डायरेक्ट लसा का सिंपल क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको लसा निकालना है। संख्या कितनी भी बड़ी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लसा निकालना है अपन को। और ऑप्शन पर ध्यान देना इस प्रकार के प्रश्नों में ताकि लसा जल्दी निकल जाए। देखो ये लिखा अपन ने 75, 125 और 140। इनका लसा निकालेंगे तो 5 का भाग दो पहले 10 बार, 15 पंजे 75, 25 बार, 2 पंजे 8 पंजे 40। 5 का एक और बार चल जाएगा आपका, और दे लेते हैं 5 का, तो चलो 2। तो 5 का भाग दिया 2 बार, 3 बार, 5 बार, 28। ठीक है, अब और भाग दे लेते हैं अपन, जैसे 2 का दे लो, तो 2 का भाग 2, तो 1 बार इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 14 बार चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्यों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो गुणा करना पड़ेगा। 14 पंजे 70, 70 तिया 210, 210 दूनी कितना होता है 420, और 420 को 25 से गुणा कर दो जिसमें लसा आ जाएगा। ये 420 गुणा 25 ऐसे गुणा करते हैं। 0, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 100, 105। आंसर आएगा आपका 10,500। लसा कितना आ जाएगा आपका 10,500। ये सारी संख्या गुणा होगी ये वाली, तो लसा हो जाएगा 10,500 इज करेक्ट आंसर। तो इन सब गुणा कर दिया तो लस हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको देखना गौर से। 4x² - 5x के दरगा में लसा ज्ञात कीजिए। तो पहले इनमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा भी है ना। जैसे इसमें से x बाहर निकालो, जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन लेना पड़ेगा। पहले तो मान लीजिए देखो जैसे कुछ कॉमन आ रहा है तो मैं मान लो x कॉमन ले लो इसमें से है ना। तो x बार इसमें से बाहर है, इसमें से बाहर है, तो x लेना ही पड़ेगा मुझे। और 8 की बात करें तो इसमें से 8 कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन लेते हैं। आप यहाँ क्या बच जाएगा आपका, देखो 4x है ना, x कॉमन लेते क्या बच जाएगा 4x - 5 बच जाएगा है ना। और यहाँ से x कॉमन लोगे आप क्या बच जाएगा 16x - 8 बच जाएगा, ये बच गया आप। ठीक है, इसको पॉसिबल इवेंट है, गौर से देखोगे आप। x कॉमन आता है आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x तो आएगा इसे ना, तो x इसके आगे है न इसके आगे न इसके आगे, x इसी के आगे, तो आप इसको ले लीजिए। ठीक है, आगे संख्याएं नहीं दी इसमें। तो देखो ऑप्शन वैसे तो सारे ऐसे ही हैं, और संख्याएं लो तो फिर इसमें कुछ कॉमन मान है नहीं, इसमें कॉमन नहीं, इसमें कॉमन नहीं। तो अगर जो मसा आएगा आपका लस आएगा सॉरी, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और एक x आएगा। ऐसा गुणनफल है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बना नन ऑफ दीज, ऐसा हुआ इनमें से कोई भी नहीं। ये आंसर है, क्योंकि कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है।
कॉमन नहीं आया तो एक्स भी आएगा, 4x माइनस 5 भी आएगा, 16x माइनस 8 भी आएगा। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सब कुछ लेते हैं बेस और सब कुछ लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपका। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। यदि वो इनको समान दायरता टिनों में अलग अलग बढ़ता है, टिनों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो इस बार लसा पूछा है भाई। टिनों वाला क्वेश्चन मासा के लिए भी कर चुके हैं और ये आपसे लसा के लिए पूछा है। 434 और ये होगा 465। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बताइए आप। तो पहले भाग लगाएंगे पर जिसका भाग जा रहा होगा। तो देखो अंदाजा लगा लो किसका भाग जा रहा है, 3 का या 7 का। तो पहले 3 का भाग लगा देख लेते हैं मर्जी। 1 3 3 है ना, भाग दिया, 3 3 9 नहीं जा रहा है। तो अब किसका भाग लगा पर 7 का। तो चलो 3 का नहीं गया तो 7 का भाग दे दो। 4 से 5 था 35 है ना, 4 से 28, 5 था 35, 5 था 35 और 35 होना 5, 6 से 42, 7 से 49। तो नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है। तो संख्या ऐसी हो जिसका भाग चला जाए देखो। तो डायरेक्ट ना तो 3 का जा रहा है ना 7 का जा रहा है और लास्ट इस फॉर्म आ ही रहा है आपका, है ना। अगर भाग दें पर इसका मतलब संख्याओं में अगर मिस्टेक की बात करें पर तो संख्या इस ऑप्शन में जो संख्या दे रही है उनसे अलग आएगी देखो, है ना। क्योंकि 7 का भी भाग नहीं जा रहा है। अगर भाग लगाओ आपको 6 7 42 बिल्कुल भी भाग नहीं जा रहा भैया, है ना। तो 7 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है। तो फिर गुणनफल तो उनका ही है, इसमें 7 का भाग नहीं जाता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। और 9 का 3 का भाग नहीं जा रहा है, देखो 3 का भाग दे रहे हैं पर 1 3 3 3 3 9, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। और 7 का भाग नहीं जा रहा तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है कि इसमें जो संख्या है उसमें किसी न किसी में कोई ना कोई मिस्टेक है। तो कहने का मतलब भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आंसर होगा 5वां ले लेते हैं, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो कई बार संख्याएं लिखते वक्त कई बार की संख्या में मिस्टेक आ जाती भी, इस वजह से किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, और भाग भी जाएगा तो फिर बड़ा आंसर आएगा। अब बड़ा आंसर ऑप्शन में है नहीं अपने पास, तो फिर क्यों करेंगे। ठीक है, अब वो लासा साधारण प्रश्न थे, अब आगे लासा शेष पर आधारित प्रश्न। तो लासा का शेष के प्रश्न आगे तरीका वही रहेगा और क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। तो दी गई संख्या को लासे निकालेंगे, जो शेष बचेगा उसे जोड़ देंगे बस। तो वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें इनका भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो समान शेष बचे तो क्या करना है आपको, इन सब का लासे निकालना है। 6 7 8 9 और 12 ये संख्या दे रखी है। 2 का भाग दे लो पहले 3 बार, 4 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग दो, इसमें गया आपका 3 भाग। अब 3 का भाग दे लो, 1 7 2 3 बार 1। ठीक है, अब अल्लाह से क्या होगा इनका सबका गुणनफल, 7 दूनी 14, 14 3 42 और ये होगा आपका 12। तो 12 को 42 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 कितना होगा 50। तो ये आ गया 504, कितना आ गया 504। अब बताओ ये तो आया लसर, लेकिन मुझे चाहिए संख्या। तो संख्या आने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो वह छोटी से छोटी संख्या 506 है जिसमें से इन सभी संख्याओं को बाद देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचेगा। वह संख्या 506 है, प्रत्येक स्थिति में इनका भाग देने पर 2 शेष बचेगा। कई बच्चे जल्दबाजी में 5 से 4 लगा के आ जाते हैं भी, जो आज लस आता है, जबकि लस है और शेष बचाने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। और ये तो 5 से 4 तो वह संख्या आई जिसमें सबका भाग पूरी बार जा रहा है, और तुम्हें कितना शेष बचाना बताओ, 2 शेष बचाना है। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 506। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 15 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तरीका वही है, जो लस निकाल लो फिर 4 जोड़ देना, जो शेष बच रहा है वो जोड़ना है पड़ेगा। पहले लस निकालना पड़ेगा फिर जुड़ेगा। तो जो संख्या इजीली अप्रोच है उसका भाग दे लो, जैसे 2 का दे लो, इसमें नहीं जा रहा है 10 बार, 7 दूनी 14। अब 3 का दे लो, फिर 2 का 1 बार और जा रहा था, 1 बार और दे दो, 3 बार, 5 बार, इसमें नहीं जा रहा। इस बार 3 का दो, 5 बार, 5 ऐसा कैसे ही, और 9 3 27। 5 का दे लो, 1 बार 1 बार 1 बार, 9 में नहीं जा रहा। अब जितनी भी संख्या उनको गुणा कर दो, 9 भी साथ में गुणा करना है ना।
9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 को 3 से गुणा करो, 180 को 3 से गुणा करो आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा आपका? 180 को 3 बार गुणा करो 540, सॉरी 540। अब इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 4 और कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 544। आंसर कितना आएगा आपका? 544। 4 शेष बचाना है तो फिर 4 जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना शेष बचाना उतना तो जोड़ना ही पड़ता है भैया, बिल्कुल सिंपल है। तो आंसर हो जाएगा आपका 544। ये था क्वेश्चन नंबर 16, लसब शेष पदार्थ। अगला देखो लसब शेष पदार्थ कैसे क्वेश्चन बन रहा है। 17 नंबर देखो आप, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो भैया कुछ भी नहीं करना है, इनका भी लसे निकालना है और एंड में आपको 2 जोड़ना है। तो प्रैक्टिस हो रही है, बहुत बढ़िया भी है, साथ ही साथ देखते जाओ, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 का भाग दो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग दो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग दे लीजिए आप 3, 1 बार, ये 2 बार, अब 3 का दे लो 1 बार, 1 बार, 1 बार, ये 2 ऐसा कैसा है। अब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, तो 48 तो संख्या आगे भी है। अब कितना शेष बचाना आपको? 2। तो जितना शेष बचाना होता है वो जोड़ देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 50। आंसर कितना आएगा आपका? 50। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आंसर होगा आपका 50। आंसर कितना होगा आपका? 50। तो आंसर होगा आपका 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। फिर ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। देखो अभी तक जो टाइप चल रही थी आपकी, पहले 2 टाइप था अपना मासे की पढ़ी, फिर 2 टाइप अपना लसे की पढ़ी। अब दोनों के मिक्स क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं अपन, लासा और मासा दोनों पर आधारित प्रश्न। तो दोनों पर आधारित प्रश्नों की जो वैरायटी बनती है वो कैसी बनती है वो बताएंगे आपको, है ना। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है, आपको देखो सुनना। तो ये जब भी 2 टाइप ऑफ वेरिएंट होता है ना, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर बनते भी, ये याद रखिएगा आप। पहली संख्या देखो, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनते हैं, और आगे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आने की भी इसी की संभावना है, इसलिए इसके 10-12 क्वेश्चन लेके आए पेपर ज़्यादा, है ना। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मासा, ये बात याद रखनी है आपको। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मासा, ये काम आता है, एक भिन्नों का काम आता है जो बताऊंगा मैं आपको। इसी को इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 संख्याओं का मासा दे रखा है, लसा दे रखा है, यदि इनमें से एक संख्या दे रखी है आपको 24, दोनों संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो आप, दोनों में से एक संख्या दे रखी है 24, पहले दूसरी संख्या निकालेंगे, पता नहीं है, लसा और मासा दे रखा है, तो पहले एक संख्या दे रखी है, दूसरी निकाल लेते हैं पहले। 12 दूनी 24, 2 बार, 2 से 300 बार, एक संख्या आ गई आपकी 300। तो पहले संख्या तो आपको कितनी दे रखी थी बताइए? पहली संख्या दे रखी थी 24 और एक आ गई 300। दोनों संख्या को औसत ज्ञात करना है। औसत क्या होता है आपका? राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना। औसत का कॉम्बिनेशन हो गया है 324 में 2 का भाग लगाए, 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 162। तो औसत आएगा इनका 162, ये आंसर हो गया आपका। कितनी आसानी से दूसरी संख्या निकालने के बाद फिर दोनों संख्याओं का औसत निकाल दिया, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ये औसत का आम आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आराम देखो, कोई बड़ी बात नहीं, आप क्वेश्चन लॉजिक पाएंगे, और इनके जो डिमांड है एग्जाम में वो ज़्यादा भी है, बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन लॉजिक होंगे। देखो, 2 संख्या को लसा और मासा गुणनफल दे रखा है 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं बताओ। ठीक है, दोनों संख्या बतानी, और दोनों संख्या को जो अंतर है वो 2 है। मान लीजिए लसा और मासा गुणनफल दे रखा है आपको 24, और दोनों संख्याओं का अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो आप, दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको? 2 का अंतर होना चाहिए। तो 2 का अंतर तो सभी ऑप्शन में देखो, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, लेकिन इसमें 2 का अंतर नहीं थी, ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया पहले। ठीक है, आगे देखो, अब दोनों संख्या का गुणनफल दे रखा है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मासा, लसा इंटू मासा 24 दे रखा है। ऐसी 2 संख्या ढूंढ लो जिनका गुणनफल 24 आता हो। ठीक है, कितना आता हो? 24। देखो 24 देखोगे तो आप इनसे आ रहा है, ऑप्शन से कर सकते हो 6 चौक 24, और किसी से भी नहीं आ रहा भाई, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। जो क्वेश्चन इस टाइप में ऑप्शन से हो जाएंगे ना, उनको ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा देखो, और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की लैंग्वेज देखो आप क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा है। इन्हीं क्वेश्चन की डिमांड आजकल ज़्यादा है पेपर में। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं का मात्रा तथा लसा का गुणनफल दे रखा है आपको ये। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या 2x मान लो और दूसरी 3x मान लो। तो आप कह सकते हो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा। और लसा और मसा गुणनफल तो ये दे रखा है 33, 75, 0 ये दे रखा है। ठीक है, उन संख्या को योग पूछा, संख्या निकालने के बाद योग आएगा। तो पहले काट देते हैं अपन और x का मान निकालते हैं पहले। चलो काटें यहाँ पर, जिससे कट रहा है 2 से काट रहा है, 2 से काट दो। 1 2 2, 6 2 12, 8 2 16, 7 2 14, 5 2 10। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए आप, ये x स्क्वायर हो जाएगा। 3 से काटो, 5 3 15, 6 3 18, 2 3 6 और 5 3 15। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाई। तो वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पता है, देखो नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी गुणा करके देख सकते हैं। संख्याएं दाएं अंक छोड़ देते हैं इसमें, इससे छोटी वर्ग संख्या देखते हैं, है ना। तो 7 होती है, 7 लिख दिया और 5 आएगा, मतलब 75 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 75 को। तो 75 को 75 से गुणा करने पर आ जाते हैं, x का मान 75 आ गया आपको। तो ये x का मान आ गया। अब x का मान आने के बाद देखो इन संख्याओं को योग पूछा है, तो दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेगी मुझे। 75 आने को 75 को 200 गुणा कितना आ जाएगा आपका? 150। 300 गुणा किया 225, और इन दोनों का योग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ो 375 आपका आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ो तो आंसर होगा आपका 375। तो एग्जैक्टली आंसर होगा 375। आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 375। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। और देखो 21 नंबर में क्या कह रहा है आपको, उसको नोटिस करो। दो संख्याओं को लसा दे रखा है 2310। दो संख्या को जो लसा है वो 2310 है, और उनका मासा दे रखा है आपको 16। यदि उनमें से एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है पहली संख्या दे रखी है आपको 210, दूसरी संख्या पता नहीं है, लसा इंटू मसा ये दे दिया। अब जो कटना वो काट देते हैं, तो काटना तो पड़ेगा दूसरी संख्या निकालने के लिए। तरीका तो आसानी, 0 0 कट गया आपका, 21 एकम 21 और फिर 21 एकम 21, 11 बार कट गया। और सेकंड संख्या निकालने 11 11 66 हासिल 6, 11 एकम 11, 176 आ जाएगा। एग्जैक्टली आंसर होगा 176। वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, पहले संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा। आसान हो गया, बिल्कुल सिंपल है। और देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्या कह रहा है आपको, उसको नोटिस करना। देखिए दो संख्या को लसा दे रखा है, उनका मासा भी दे रखा है। एक संख्या एक से दूसरी संख्या याद कीजिए, वही तरीका सेम टू सेम। तो देखो पहली संख्या दे रखी है आपको 128, दूसरी संख्या आपको पता नहीं, लसा दे रखा है 1920 और मासा दे रखा है 16। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। तो चाहो तो आप बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, है ना, बस काटना है। तो देखो 4 से काट दीजिए, पहले कट जाएगा 4, 3 चौक 12, 2 चौक 8, 4 से काटो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 8 बार कट जाएगा, फिर 8 से काटो 2 8 16 और 4 8 32, 240। तो आंसर कितना आ जाएगा? 240। मतलब सेकंड संख्या जो है वो कितनी आएगी? 240। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आ रहा, अगर आप गौर से देखो तो ये इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ ये सिखाने के लिए अपन, देखो वो तो सीख गए अपन, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा, वो तो अपन सीख गए। अब नई बात जो सीखनी है अपन को, ये सीखनी भी है। ठीक है, ये बच रही है अब, क्योंकि देखो मासा और लसा दोनों को जब कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं तो तब इन दोनों की डिमांड बनती है। एक तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा, उसमें कुछ भी करके क्वेश्चन आता है। एक आता है भिन्नों का लसा और मसा। तो भिन्नों का लसा और मसा निकालने के लिए क्या काम आता है? देखो सुनो, पहली बात तो आती है भिन्नों का लसा, जैसे यहाँ पूछा है भिन्नों का लसा। आप जानते हैं एक भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो जब भी कभी लसा पूछे तो आपको ऊपर लसा पूछा तो ऊपर लसा लिखना है, अंशों का लसा आएगा ऊपर, और नीचे हर होता है तो हरों का मसा आएगा, जो बच जाए वो नीचे आता है। तो आपका आंसर होगा, अगर भिन्नों का लसा पूछा तो अंशों का लसा बटा हरों का मसा। अगर यह मसा पूछा होता तो ऊपर मसा आ जाता और नीचे क्या आ जाता? लस। इतना सा चेंज होता है अभी। मसा पूछा होता तो ऊपर मसा आ जाता, नीचे क्या आ जाता? लस। क्योंकि जिसको निकालना उसी को ऊपर लिखते हैं बस, जैसे लसा निकालना तो ऊपर लसा लिखा है, ऐसे बिल्कुल सिंपल है। अब आपको करना क्या है, अंशों का तो लसा निकालना है और हरों का मसा निकालना है। मतलब इन चारों संख्याओं को लसा निकालना है, लसा, और इन चारों का निकालना है मसा, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो लसा मतलब क्या, अब उसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, सबको गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 आ जाएगा। इनमें नीचे में कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या आएगा आपका? 3 ही कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा।
तो आंसर आ जाएगा 70/3 आपका। आंसर कितना आ जाएगा आपका 70/3, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से आंसर कर पा रहे हैं। तो आंसर होगा आपका 70/3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है उसको देखो नोटिस। देखिए 4/5, 6/25, 8/15 का लासा ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही करना है आपको। तो पहले तो ऊपर वालों को लासा निकालना है आपको। तो उस ऊपर वालों को लासा ऐसी संख्या बताओ जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो 24 में जा रहा है तो 24 आ जाएगा। इनका मासा निकालना मतलब कॉमन, तो कॉमन तब ये 5 आएगा। तो आंसर आएगा आपका 24/5 एग्जैक्ट आंसर। अब डायरेक्ट कर सकते हो आप। एक बार सीखने के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लो 25 नंबर, ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए और जितनी भी वेराइटी आपको बताए वो सारी क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन और देखो ताकि लासर मैसेज कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कभी गलत नहीं होगी। भिन्न भी सीख गए, ये भी सीख गए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं गुणनफल दे रखा 20,000, यदि इनका लासा दे रखा है आपको देखो 800, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल एक साथ 20,000 दे दिया और लासा दे दिया आपको 800 और आपसे पूछा मासा ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, तरीका वही है जो पहले सीखा। इसका एक और क्वेश्चन ले लिया अपन ने ऐसा, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 8 का फाड़ा बोल सकते हैं आप। देखो है ना, 2 0 से 20 जा रहे 4 0 है ना, तो 2 0 कट गए। 1 अट्ठे 8 और 8 पंजे 40 है ना, 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 8 पंजे कितना हो गया 40। तो आपका मासा जो आ गया वो 25 आ गया। भले इनमें नहीं दे रखा, अलग आंसर, ठीक है। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 25। तो आज जो कंप्लीट टॉपिक किया अपन ने वो किया लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। तो आज की जो मैराथन जो क्लास थी आपकी, वो कंप्लीट टॉपिक करना था अपना, एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट करना था दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार क्लास थी, इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और अपने और दोस्तों का भला करना चाहते तो उनको बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। धन्यवाद।